हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट का हिस्सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस कॉस्ट, प्रोडक्शन, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड सबसे रिलेटेड ओवरऑल बड़े ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपको इन डेप्थ जानकारी देते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक और बात बता देते हैं वीडियो शुरू करने से पहले कि अनअकैडमी अपने साथ एक बहुत ही बेहतरीन फीचर लेकर आया है। ये फीचर जो है आस्क अ डाउट, यू कैन आस्क एनी ऑफ द डाउट विच यू हैव ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर के। कैसे पूछना है? यहाँ पर आप क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आप हाथ खड़ा करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं एजुकेटर से। येस, यू कैन रेज योर हैंड, क्लिक द माइक एंड यू कैन टॉक टू अस। इतना बेहतरीन फीचर है ये। तो अनअकैडमी आपको ऐसी बहुत सारी बेहतरीन फैसिलिटीज़ पहले से ही देता आया है। टॉप मोस्ट एजुकेटर है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे नोट्स हम शेयर करते हैं PDF के फॉर्म में। आइकॉनिक में तो हम आपको किताबें भी देते हैं। येस, आइकॉनिक में वी प्रोवाइड यू द बुक्स। इन प्लस सब्सक्रिप्शन हम आपको बुक्स नहीं देते, हम आपको PDFs देते हैं। और आइकॉनिक में और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको एक मेंटोर मिलता है, आपको एक दोस्त मिलता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपकी जर्नी में आपका साथ निभाता है। तो इतने सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ाई करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपको किसी तरीके की दिक्कत आए। तो सच अ ग्रेट फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग एट अनअकैडमी। सो दिस इज़ अ एडेड फीचर, आस्क अ डाउट। You can ask your doubt, you can ask your query, you can raise your hand, click the picture attached to, the educator is going to ask, educator is going to discuss the doubts, whatever you have attached, वो आपको पूरी तरीके से समझाते हैं। तो ये सारी बेस्ट फीचर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर मिलती है। तो आप चाहे तो हमारी स्पेशल क्लासेस में आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं जो फ्री होती है। इसके लिए आपको अनअकैडमी का एक सिर्फ लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। आपको स्पेशल क्लासेस चूज़ करना है। अगर आप CA कर रहे हैं तो CA का गोल चूज़ करिए और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं CS मनीष। जब आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि कई बार वो एंट्री कोड पूछते हैं। तो यू कैन यूज़ दिस कोड, यू कैन डिस्कस योर डाउट, you can ask any of the problem if you have, you can raise your hand। तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, विश्वसनीय। आपकी बातें यहाँ पर सारी गोपनीय रखी जाती हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेस्ट फीचर वी हैव इन द CA कोचिंग क्लासेस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन द टोटल कॉस्ट 10Q3 माइनस 10Q² प्लस 60Q, व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट एंड एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट द मिनिमम कॉस्ट विल अकर। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा है कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या होगा और उस लेवल ऑफ आउटपुट पर आपका, उस लेवल ऑफ कॉस्ट पर आपका जो है मतलब एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल बी द मिनिमम कॉस्ट अकर, यानी कि किस आउटपुट पर वो मिनिमम कॉस्ट होगा। तो आपको आउटपुट भी निकालना है और AC का मिनिमम पॉइंट भी निकालना है। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो कैसे करना है ये क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं। आपको मैं बताता हूँ ये क्वेश्चंस कैसे करना है। देखो, सबसे पहली बात आपको ये पता है कि AC मिनिमम कहाँ होता है। डू यू नो दैट वेयर AC इज़ मिनिमम? AC मिनिमम होता है जहाँ पर AC और MC दोनों बराबर होते हैं, जहाँ पर AC और MC दोनों बराबर होते हैं। तो मेरे को यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट फंक्शन से मैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालूंगा, फिर मैं उससे एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालूंगा, दोनों इक्वेट कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा कि किस आउटपुट पर मेरा AC मिनिमम है।
तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ टोटल कॉस्ट पे एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर है आपका टी सी इज इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 60Q। ठीक है, अब आप AC तो निकाल सकते हैं, आपको पता है AC का फॉर्मूला क्या होता है, TC अपॉन में Q। तो मैं इस पूरे इक्वेशन को अगर Q से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास देखिए क्या आता है। तो मैंने इसको Q से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 60। तो ये आपका AC आ गया। क्लियर। अब आपको MC कैलकुलेट करना है, तो MC होता है डिफरेंशिएट करो TC को विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। तो व्हेन यू डिफरेंशिएट द TC विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। सो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, ये TC फंक्शन है, तो हो गया 3Q स्क्वायर माइनस 20Q और प्लस 60Q। अब हमें क्या करना है, इक्वेट कर देना है, तभी हमको पता चलेगा कि AC मिनिमम कहाँ पर है, क्योंकि जहाँ पर AC मिनिमम होता है AC और MC दोनों बराबर होते हैं। तो हमारा AC मिनिमम कहाँ पर है ये पता करने के लिए मैंने AC को इक्वेट कर दिया MC से। ठीक, तो ये हो गया आपका 3Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 10Q और ये हो गया कैंसिल, 60 से 60 ये हो गया 0। तो 3Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज 2Q स्क्वायर और माइनस 20Q और प्लस 10Q, तो ये हो गया माइनस 10Q। तो ये हो गया 2Q स्क्वायर तो ये हो गया आपका 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 10Q। तो Q से Q कैंसिल हो गया, आपके पास बचा Q इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। ठीक, अब आपको पूछा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। तो AC फंक्शन है मेरे पास, ये AC फंक्शन है, मेरे को अब मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो मैं मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं AC फंक्शन के अंदर ये है Q स्क्वायर माइनस 10Q और प्लस 60। तो ये हो गया 5, ये हो गया 50 और ये हो गया 60। तो ये हो गया आपका 25 माइनस 50 प्लस 60। तो ये हो गया आपका 35। तो मेरे पास AC आ गया 35 और Q आ गया 5। तो आंसर A करेक्ट है, A इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए आगे चलता हूँ आपको लेकर के। फॉर गिवन इनकम डिमांड कर्व इन द डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बियॉन्ड पॉइंट A। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो उसने पूछा बियॉन्ड पॉइंट A क्या हो रहा है। ये यहाँ पर कमोडिटी X है और यहाँ पर कमोडिटी Y है। जैसे जैसे आप एक पर एक यूनिट देख रहे हैं आप, तो गुड X का तो कंजम्पशन आप बढ़ा रहे, यहाँ तक X का भी बढ़ रहा है और इनकम Y का भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद Y का जो है आपने कंजम्पशन कम कर दिया। X का बढ़ रहा है, Y का कंजम्पशन आपने कम कर दिया, तो Y की तरफ आपने मुंह फेर लिया। यस, तो इट मीन्स दैट Y कमोडिटी एक इंफीरियर कमोडिटी है, इसलिए कंज्यूमर जो है Y छोड़ करके X की तरफ चला गया। अब कमोडिटी X इज इंफीरियर, नो। कमोडिटी Y इज इंफीरियर, X इज अ नॉर्मल गुड, ये करेक्ट आंसर है। तो आंसर हो गया हमारा B। X एंड Y नॉर्मल तो नहीं है क्योंकि Y की डिमांड गिर रही है, तो X और Y नॉर्मल नहीं है, और X एंड Y इंफीरियर भी नहीं है, Y इंफीरियर है, X की डिमांड बढ़ रही है, तो X जो है नॉर्मल गुड्स है, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो गया हमारा B इज द करेक्ट आंसर। Now we have another question with us. Match the following list. Various combination that consumer can purchase. Various combination that consumer can purchase. Okay. Budget. Various combination of two commodity providing equal satisfaction to the consumer. Set of indifference curve. Point of tangency of budget line on the indifference curve. तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। अगर आप देखेंगे ध्यान से सोचेंगे
तो आपको साफ नजर आएगा कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, दिस इज बजट लाइन। यस, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन, इक्वल कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जहाँ से मिलता है हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, इक्वल सेटिस्फेक्शन जो देता है वो कहलाता है इंडिफरेंस कर्व मैप, सेट इंडिफरेंस कर्व, सॉरी, सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इंडिफरेंस कर्व मैप, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब मेरे पास 4 है, अब मेरे को मैच करना है, तो पहला है बजट लाइन, तो बजट लाइन है ये, दूसरा है मेरे पास इंडिफरेंस कर्व मैप, सॉरी इंडिफरेंस कर्व, और तीसरा है इंडिफरेंस कर्व मैप, और चौथा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ए का यहाँ पर है मेरे पास इंडिफरेंस कर्व मैप 3, इसके बाद इंडिफरेंस कर्व मैप 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया ये, और डी का हो गया 4, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डी सारे कॉम्बिनेशंस हमने मैच कर दिए। आगे चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है हमारे प्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अक्सर बच्चे जो हैं इस कॉन्सेप्ट को छोड़ के जाते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा ये ज़रूर देखें आप। तो कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि लॉन्ग रन में ही लेबर और कैपिटल बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लेबर और कैपिटल को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं, तो ये नहीं है, शॉर्ट रन नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नहीं, कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर का कंट्रीब्यूशन 3/4 है और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर अगर 1 आता है तो हम उसको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया 0.75 और ये हो गया 0.25, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास 1 आएगा। सो दिस इज़ व्हाट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तो दिस इज़ नॉट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इट शुड बी कांस्टेंट, तो ये भी गलत हो गया। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर आर कांस्टेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि आउटपुट की इलास्टिसिटी कांस्टेंट, आउटपुट उतना ही बढ़ रहा है जितना कि आप लेबर बढ़ा रहे हैं और जितना ही आप कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो इसी को तो कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इसलिए जवाब 1 और डी करेक्ट है, तो आंसर होना चाहिए ए एंड डी, ऑप्शन ये बी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड डी। नाउ गो थ्रू द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Monopoly charges a price above a marginal cost. Not all consumer who value the goods at more than its cost buy it. Thus, the quantity produced and sold by monopoly is below a socially optimum efficient level. The deadweight loss represented by the area of the triangle between the demand curve and the marginal cost curve. तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए डायग्राम बेस्ड। हमारे को पूछा गया है कि इसमें सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है। देखो, एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है जहाँ पर आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर हो। इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ही हम ये सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट बना सकते हैं। देखो, नॉर्मली तो ये होता है कि एमसी और एमआर बराबर होता है, वो इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है। तो हमारे केस में, इम्परफेक्ट मार्केट के केस में, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर यहाँ पर है, तो मोनोपोली बना रहा है ये वाला आउटपुट 2x1, तो ये आउटपुट है मोनोपोली का, तो इसको मैंने लिख दिया QN। इस आउटपुट पर ये प्राइस वो चार्ज कर रहा है, ये हो गया प्राइस मोनोपोली का PN। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में होता है MCMR की मदद से इक्वल आउटपुट तो हम लेकर आते ही हैं, MCMR की मदद से ही हम इक्विलिब्रियम आउटपुट जनरेट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर AR, MR और प्राइस भी बराबर होते हैं। तो देयरफॉर जब MC और AR बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा परफेक्ट कंपटीशन का। तो क्योंकि वहाँ पर AR, MR बराबर होते हैं,
तो ये मेरा डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व बोलिए या AR कर्व बोलिए, इट इज़ वन एंड सेम थिंग। अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो इक्विलिब्रियम होता यहाँ पर EPC, और ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं ये आउटपुट होता परफेक्ट कंपटीशन का और ये प्राइस होता परफेक्ट कंपटीशन का। यस, तो हम अभी बना रहे हैं QM, हमको क्या बनाना चाहिए था QPC यानी कि OQ2. OQ2 is the socially optimum level of output. Only at this point the firm is utilizing the available capacity at its full. तो मेरा आंसर होना चाहिए OX2, तो ये है B ऑप्शन, OX2 is the socially optimum level of output. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेड वेट लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया। ये देखिए, ये इस डायग्राम में देखिए हमारे पास ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है, ये है हमारा डेड वेट लॉस, यानी कि ABC इज द डेड वेट लॉस। अब सवाल उठता है कि सर डेड वेट लॉस होता क्या है। जब हम परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोली की तरफ आते हैं तो हम सोशली ऑप्टिमम आउटपुट नहीं बनाते, लेस देन सोशली ऑप्टिमम आउटपुट बनाते। तो हमने इतना आउटपुट कम बनाया और हम उसको बेचते भी ज़्यादा दाम पर है, तो बेचते भी ज़्यादा दाम पर है, प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो समाज का एक नुकसान होता है। सोसाइटी बियर द लॉस, दिस लॉस इज कॉल्ड एज डेड वेट लॉस, विच इज द लॉस ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द मार्केट। सो ये जो आप ABC का हिस्सा देख रहे हैं, ये है मेरा डेड वेट लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट प्राइस विल बी चार्ज बाय मोनोपोली। ये तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, हमारा प्राइस क्या है OE, जो मोनोपोली चार्ज कर रहा है, सो आंसर इज OE। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल अज्यूम्स। रिटर्न्स टू स्केल में टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन अनचेंज रहती है, नो। रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉन्ग रन में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। All unit of factor are homogeneous. Returns are measured in physical terms. All the above. तो homogeneous भी नहीं होता factor of production। जवाब होगा returns are measured in physical terms। C होगा जवाब, क्योंकि हम सिर्फ आउटपुट को मेजर करते हैं, बाकी इनमें से कोई भी जवाब उचित नहीं है। C इज द आंसर। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब ऑल द अबव ऑप्शन होता है तो वो उनका झुकाव ऑल द अबव की तरफ होता है, तो ऐसा नहीं है। ऑल द अबव हो तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर ऑल द अबव हो। ओके, चलिए मूविंग अहेड। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा है सप्लाई इलास्टिसिटी से, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा है, प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड गिर जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक, तो सेलर अगर टैक्सेस सरकार लगाती है और वो ये सोचता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, मैं टैक्स का बर्डन प्राइस के रूप में बायर के ऊपर पास कर दूँ, तो होगा क्या, जैसे ही प्राइस बढ़ाएगा डिमांड गिर जाएगी। इसीलिए वो टैक्स का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर पास नहीं कर सकता। दूसरी बात, सप्लाई की इलास्टिसिटी कम है, वो सप्लाई भी कम नहीं कर सकता। तो क्या होता है, सेलर के पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, सप्लाई। वो चाहे तो सप्लाई को बढ़ा दे और प्राइस को घटा दे, वो चाहे तो सप्लाई को कम कर दे और प्राइस को बढ़ा दे। तो वो सप्लाई को भी मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्राइस पर कंट्रोल नहीं है, उसी को बर्डन बियर करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बर्डन ऑफ टैक्स कौन बियर करेगा, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। जब डिमांड इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तो सेलर का बर्डन ज़्यादा होता है, जब डिमांड इलास्टिसिटी कम हो तो कंज्यूमर का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो बर्डन ऑफ टैक्स ऑन बायर विल बी हायर, नो। बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द बायर विल बी लोअर देन द सेलर, तो आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। A competitive firm achieve long run equilibrium। long run equilibrium कब होता है, competitive firm का मतलब परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है कि AC LAC बराबर में LMC बराबर में AR बराबर में MR बराबर में प्राइस, ये सब चीज़ें वहाँ पर देखी जाती है। अब देखते हैं AR MR तो होता ही है, लेकिन ये शॉर्ट रन में भी होता है, तो इसलिए ये जवाब नहीं होगा। MR AC के बराबर होता है,
MRMC के बराबर होता है, ये शॉर्ट रन में भी होता है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। प्राइस AR के बराबर होता है, शॉर्ट रन में भी होता है, ये जवाब नहीं होगा। MR और AC बराबर होते हैं, MR का मतलब AR MR दोनों बराबर होते हैं, तो लॉन्ग रन में फर्म कमाती है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है ये AR इज इक्वल टू AC, और AR MR बराबर होते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन में उसने घुमा फिरा करके आपको दिया है कि अगर MR MC बराबर होंगे तो आप लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम पर हैं, तो जवाब होगा येस, तो बी इज द आंसर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर नॉर्मल प्रॉफिट तो शॉर्ट रन में भी होता है, तो आपने ये क्यों करा, लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इसलिए मैं इन चारों को में से सिर्फ इसी को चूज करूंगा, क्योंकि यही मेरा अप्रोप्रिएट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक इट, शेयर इट, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू, आई एम गिविंग यू द बेस्ट आउट here always, and enjoy your day. Bye bye.